पश्चिम यूक्रेन पर रूसी हमलों की आशंका बढ़ती जा रही है और पश्चिमी यूक्रेन के एयर स्पेस को बचाने की तैयारी को लेकर एक खबर बढ़ी है। एयर स्पेस की सुरक्षा देने को लेकर नेटो में भी अब दो फाड़ है और एयर स्पेस की सुरक्षा के पक्ष में एस्टोनिया, ब्रिटेन और पोलैंड बताए जा रहे हैं। एयर स्पेस की सुरक्षा देने पर अमेरिका, जर्मनी राजी नहीं है। तो अब बड़ा सवाल आगे इस आधार पर होगा क्योंकि रूसी हमले से यूक्रेन को नेटो बचाने को देखते हुए जो बड़े फैसले ले रहा है, अब सुरक्षा देने पर ही नेटो देश दो फाड़ नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूसी हमलों से पश्चिमी यूक्रेन के एयर स्पेस को सुरक्षा देने पर नेटो में मंथन हो रहा है और सुरक्षा के पक्ष में कौन कौन है ये जान लीजिए। एस्टोनिया, ब्रिटेन, पोलैंड, कनाडा, लिथुआनिया और फ्रांस। लेकिन सहयोगी देशों के रुख से अमेरिका और जर्मनी असहमत बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर नेटो में चर्चा भी जारी है। अब 3 मुद्दों पर नेटो में चर्चा को लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पहला पश्चिमी यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा, दूसरा यूक्रेन के अंदर सेना को ट्रेनिंग देने पर विचार और तीसरा हथियार, गोला बारूद को फ्रंट लाइन तक पहुंचाने पर किया जा रहा है विचार। अब एक और बड़ी खबर है क्योंकि नेटो चीफ ने रूस पर हमले की मांग की है और रूस में नेटो के हथियारों से हमले की मांग की गई है। यूक्रेन को मिले पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की आजादी, स्टोल्टनबर्ग का यह बयान। पश्चिम देश हथियारों के इस्तेमाल पर रोक को हटाएं। रूसी इलाकों में हमले की छूट नेटो देश दे, स्टोल्टनबर्ग का यह बयान सामने आया है जब पश्चिम देश हथियारों पर रोक को हटाने का फैसला ले, रूसी इलाके में हमलों की छूट मिले और यह छूट नेटो देशों को दी जाए। तो नेटो वर्सेस रूस, डायरेक्ट वॉर की दस्तक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमले की खुली छूट मिले, स्टोल्टनबर्ग की तरफ से कहा जा रहा है और नेटो देश अपने हथियारों के इस्तेमाल पर रोक हटाए। हालांकि रूसी इलाके में लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले को मंजूरी मिलने की बात भी कही जा रही है। साथ ही रूस के मिलिट्री टारगेट को ध्वस्त करना यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी हो चुका है और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयान के बाद स्टोल्टनबर्ग की ये मांग सामने आई है और ब्लिंकन ने, आपको बता दें, यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से रूस पर हमले की छूट के संकेत दिए थे। अब नेटो ने शुरू की है रूस से युद्ध की तैयारी। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस नेटो में डायरेक्ट वॉर के संकेत हैं और युद्ध में यूरोप के शामिल होने की आहट है। आपको बता दें, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का यह बड़ा दावा है, न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और रूस वर्सेस नेटो, ये जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है उसी के तहत ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा। कह रहे हैं कि नेटो और रूस के बीच डायरेक्ट वॉर दहलीज पर है। ये बड़ा दावा हंगरी के प्रधानमंत्री के इस बयान के तहत सामने आया है और इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से नेटो में रूस से युद्ध के लिए तेजी से चल रही है तैयारी और नेटो का वार्निंग ग्रुप है जो युद्ध में शामिल होने के तरीके भी ढूंढ रहा है। रूस से युद्ध में यूरोपीय देशों के शामिल होने की ये तैयारी बताई जा रही है और रूस यूक्रेन संघर्ष अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी बढ़ रहा है। ये सवाल जिस लिहाज से मनीष किया जाता है, किस तरीके से ये बयानबाजी और तैयारी को लेकर इस वक्त बड़े दावे किए जा रहे हैं मनीष? देखिए, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, मुझे लगता है कि फिलहाल अभी यूरोप के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें सबसे अधिक संवेदनशील हैं और बहुत ही रैशनल तरीके से बात करते हैं। उन्हें पता है कि अगर रूस और नाटो की जंग होती है तो ये कोई लिमिटेड वॉर नहीं होगी, इसे फिर कोई रोक नहीं सकता है, फिर उसकी तबाही के चपेट में पूरा यूरोप आएगा और इसलिए वो लगातार इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन फिर नाटो के सेक्रेटरी जनरल हो या पोलैंड और बाल्टिक देशों के जो तमाम लोग हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि रूस और नाटो की जंग हो और अगर जंग होती है तो फिर इनकी अहमियत बनी रहेगी। आप सोचिए, नाटो के सेक्रेटरी जनरल की बात तभी तक लोग सुनेंगे जब तक ये युद्ध होता रहेगा, तो वो युद्ध को लगातार प्रवोक कर रहे हैं और इसीलिए हंगरी को वो साइडलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हंगरी बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि देखिए, अगर युद्ध शुरू हुआ, अगर रूस और नाटो की जंग हुई तो ऐसा नहीं है कि ये केवल सीमा तक सीमित होगा, फिर आप जितने भी शहरों को जानते हैं, लंदन, पेरिस, बर्लिन, कुछ भी बचेगा नहीं और वैसे उसकी कीमत हर कोई चुकाएगा। तो बस बहुत कम समय है
अगर कहीं से वो कहते हैं ना कि भगवान सद्बुद्धि दे, यूरोप के नेताओं को सद्बुद्धि आए, वरना तबाही लेकिन तो इस वक्त तय है। खबरें साफ हैं जिस आधार पर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से रूस की घेरेबंदी नेटो कर रहा है।